एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोलन और बॉस दोनों ही डीमन टेरिटरी में आ जाते हैं। बॉस कहता है, डीमन टेरिटरी में तुम्हारा स्वागत है, तुम यहाँ जितना चाहो उतना अपना मैजिकल पावर इस्तेमाल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम सेलिना और एल्फ को देखते हैं। एल्फ कहती है, मुझे तुम्हें इस तरीके से छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जाना ही होगा। और इतना कहकर वो चली जाती है। सेलिना कहती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे दोस्तों को चोट लगे। लगता है कि मुझे भाग जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं सही में फाइटिंग नहीं कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम एल्फ की टीम को देखते हैं, जो टीम बनाकर डीमन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। डीमन कहता है, तुम लोग टीम में काफी अच्छा काम कर लेते हो, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है। इतना कहकर वो सारे औजारों को बाहर निकाल देता है और उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सेलिना को देखते हैं, जो कहती है, फाइनली मेरी बॉडी मूव कर पा रही है, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। वो डोलन से कहती है, डोलन मुझे स्ट्रेंथ दो। तभी सेलिना को बाकी दोस्तों की चीखने की आवाज़ आती है। सेलिना खड़ी हो जाती है और कहती है, भले ही मैं किसी को मारना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरे दोस्तों को कोई ख़त्म कर दे। फिर दूसरी तरफ ब्लैक डीमन कहता है, लगता है कि तुम लोगों का दम खत्म हो गया है, और वो एल्फ को दूर फेंक देता है। जब वो उसे खत्म करने के लिए कुल्हाड़ी से हमला करने वाला होता है, तभी एक चेन आ जाती है और हम देखते हैं कि ये चेन किसी और ने नहीं बल्कि सेलिना ने डाली होती है। एल्फ कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सेलिना कहती है, मैं अभी भी फाइटिंग कर सकती हूँ, और वो फाइटिंग शुरू कर देती है। फिर सेलिना अपना स्नेक वाला अटैक शुरू कर देती है। डीमन कहता है, तुम काफ़ी अच्छा कर रही हो, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी। तभी सेलिना उसके ऊपर पत्थर से हमला करती है, लेकिन डीमन पत्थर को हटा देता है। फिर सेलिना अपनी कर्स आई का इस्तेमाल करती है और डीमन को रोक लेती है। डीमन बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। तभी सेलिना अपने स्नेक को बुलाती है और सारे स्नेक को मिलाकर एक ड्रैगन बनाती है, और ये कोई और ड्रैगन नहीं, वाइट ड्रैगन होता है, जो उस डीमन की गर्दन खा जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इनके बॉस को देखते हैं, जो कहता है, चलो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, और डोलन इनके बॉस के ऊपर हमला कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एल्फ की टीम आगे जा रही होती है। तभी ब्लैक रोज उनके आगे आ जाती है। वे लोग बोलते हैं, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ब्लैक रोज बोलती है, मैंने अपने ओपोनेंट को खत्म कर दिया है और अब गेट बंद कर दिया है। एल्फ कहता है, डोलन कहाँ पर है? तो ब्लैक रोज कहती है, डोलन पोर्टल के अंदर गया है फाइनल बॉस को हराने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओलिविया पोर्टल के पास खड़ी होती है। वो कहती है, बस यही गेट रह गया है, इसे खत्म करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी बाकी लोग भी वहाँ से आ जाते हैं और कहते हैं, हमने अपने विलेज में आए मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। अब तुम बताओ कि तुम इस पोर्टल के आगे क्यों खड़ी हो? जिस पर ओलिविया कहती है, डोलन पोर्टल के अंदर गया है बॉस को हराने के लिए। बाकी लोग कहते हैं, अगर हमने इसे बंद नहीं किया तो और डीमंस आ सकते हैं। दूसरी तरफ हम डोलन को देखते हैं, जो बॉस को मारने की कोशिश कर रहा होता है। बॉस कहता है, मैं अभी भी हारने नहीं वाला हूँ। यहीं पर उसके साथी भी आ जाते हैं और ये बोलते हैं, क्या आप पागल हो चुके हो? यहाँ पर डोलन फाइटिंग कर रहा है और हम लोग इस पोर्टल को इस तरीके से बंद नहीं कर सकते। ये लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारी बात को समझते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि हमें अपने विलेज को बचाना है, इसलिए हमें इसे बंद करना होगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हो सकता है कि डोलन सच में पावरफुल हो, लेकिन क्या पता वो हार जाए। तभी सेलिना कहती है कि नहीं, वो हारने नहीं वाला। तो ये लोग बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम्हें डोलन के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी वो हार सकता है। तभी क्रिस्टीना कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि डोलन नहीं हारेगा। सेलिना कहती है कि देखो, डोलन को अपने जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो अपनी जान को आगे रखकर उस मॉन्स्टर से फाइटिंग करने के लिए गया है। अगर उसको अपने जान की परवाह होती तो यहाँ पर वो बाकी बंदों का आने का इंतजार करता और फिर हम लोग मिलकर उससे लड़ते, लेकिन उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। ब्लैक रोज बोलती है कि ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प की है और हम लोग इस तरीके से इसे बंद नहीं कर सकते। अगर हमने इस पोर्टल को बंद कर दिया तो हमारे अंदर और इन डीमंस के अंदर क्या फ़र्क रहेगा? तो ये बंदे कहते हैं, ठीक है, हम इस पोर्टल को बंद नहीं करेंगे, हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोलन बॉस के ऊपर हमला कर रहा होता है और बॉस भी डोलन के ऊपर हमला कर रहा होता है, और इन दोनों का हमला आपस में टकरा जाता है। तभी डोलन बॉस के ऊपर हमला करके उसका एक हाथ काट देता है और उसे बीच में से भी काट देता है।
तभी बॉस कहता है कि मुझे पता है कि मैं आपसे ठीक से फाइटिंग नहीं कर पाया। तो डोलन बोलता है कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। बॉस कहता है ठीक है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। और हम बॉस की आंखों में आंसू देख पाते हैं और यहीं पर बॉस मर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है डोलन, मुझे तुम्हारे साथ दोबारा खेलने का मौका मिल गया। फिर इधर सेलिना डोलन को ठीक देखकर बहुत खुश होती है और फिर पोर्टल को भी तोड़ दिया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। डोलन कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतनी बड़ी पार्टी रखोगे। एल्फ कहता है कि आपने हमारे पूरे विलेज को बचा लिया है, इसलिए हमें पार्टी करनी ही थी। तभी हम देखते हैं क्रिस्टीना और सेलिना नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। एल्फ कहती है बताओ ये कैसे लग रहे हैं। डोलन बोलता है कि सही में मेरे लिए काफी अच्छा इनाम है। तभी ये लोग क्रिस्टीना को ले जाते हैं, जिसके बाद सेलिना अकेली होती है। फिर डोलन उसके पास आता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। फिर वे दोनों डांस करते हैं। सेलिना कहती है लड़ाई के दौरान मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैंने सबकी मदद की। डोलन कहता है तुमने काफी अच्छा किया। फिर नेक्स्ट सीन में सेलिना थक चुकी होती है और सो जाती है। तभी डोलन के कान में गाने की आवाज सुनाई देती है और वो गाने का पीछा करता हुआ जा रहा होता है और जैसे ही पहुंचता है वो देखता है कि ये गाना कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीना गा रही होती है। ये देखकर बोलता है तुमने काफी अच्छा गाना गाया है, जिस पर क्रिस्टीना शर्मा जाती है। तभी डोलन बोलता है कि ये सॉन्ग हीरो के लिए है ना। तो क्रिस्टीना बोलती है हाँ, और मुझे माफ कर देना कि आपको मेरा बेकार गाना सुनना पड़ा। डोलन बोलता है कि नहीं, ये बहुत प्यारा गाना था। वैसे तुमने ये गाना कहाँ से सीखा। तो क्रिस्टीना कहती है कि ये गाना हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया है। फिर डोलन कहता है कि इस गाने के माध्यम से तुम ये कहना चाहते हो कि ड्रैगन ने इविल डीमंस को हरा दिया है। तो क्रिस्टीना कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। डोलन कहता है कि उसके बाद क्या हुआ। तो वो कहती है इसके बाद कोई सॉन्ग नहीं है। डीमन को हराने के बाद वो लोग यहाँ से चले गए और ये कहानी खत्म हो गई। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि इसकी एंडिंग कैसे हो सकती है। तो डोलन बोलता है कि शायद से वो जो ड्रैगन है वो यहाँ पर हीरो के साथ मिल गया और उन्होंने दोस्ती कर ली। जिस पर क्रिस्टीना बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अपने विलेज के लिए निकल रहे होते हैं और सभी लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। फिर ब्लैक रोज एक मैजिकल पोशन देती है और साथ में डोलन को किस भी कर देती है, जिसे देखकर सेलिना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग अपने विलेज में पहुंच जाते हैं और डोलन कहता है कि हमें सब कुछ अपने चीफ को बताना होगा, जिस पर सेलिना भी मान जाती है। उसके बाद डोलन अपने घर पहुंचता है। तभी अचानक से उसके ऊपर कोई हमला कर देता है और डोलन बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब दोस्तों मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।